औरंगी और गुजरानाला मुतासरीन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत का 6000 मुतासरीन को चेक अदा करने का हुक्म। वज़ीर आला, मेयर कराची और चीफ सेक्रेटरी की अदालत में पेशी। अदालत का 7 दिन में चेक तैयार करने का हुक्म। अगले 30 दिन में चेक मुतासरीन को अदा करने का हुक्म। कमिश्नर कराची को चेक्स की अदायगी में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। एडिशनल कमिश्नर 2 को फोकल पर्सन तैनात करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि लागत का तखमीना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से लगवाया जाएगा। अदालत ने मुराद अली शाह को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। 15 रोज में पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन को 2 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन, मुतासरीन जमीन और घर की तामीर के लिए रकम ले लें। दूसरा ऑप्शन, सिंध हुकूमत प्लॉट और तामीर के लिए रकम भी दे। अदालत का दोनों ऑप्शन से मुतल्लिक अखबारात में इश्तिहारात शाया करवाने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटार नहीं रहे, चाहते हैं नाला मुतासरीन की मुकम्मल बहाली हो। अफसरान चेक देने के लिए 90,000 से 10,000 हिस्सा मांग रहे हैं। मुतासरीन का अदालत में बड़ा बयान। कहा, खदशा है कि अफसरान मजीद रकम मांगेंगे। जस्टिस हसन असर रिजवी ने इस्तफसार किया, नाम दे जो पैसे मांग रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कमिश्नर कराची को पैसे लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। औरंगी और गुजरानाले के मुतासरीन अपने मुतालिबात पर डट गए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर दूसरे रोज भी एहतजाज रहा। मुजाहिरीन के घर के बदले घर 2 किनारे। एक तो उनको 15,000 रुपये महीने के हिसाब से पैसे देने थे। 2 ट्रांचेस दी जा चुकी हैं। किन किन लोगों ने तो 4 ट्रांचेस ले लिए हैं। जो रह गए हैं वो हमने यकीन दिलाया है कि हम 1 महीने के अंदर चेक हम 15 दिन में तैयार कर लेंगे ताकि ये डिस्प्लेस्ड लोग जो हैं वो अपने रेंटल चेक ले सकें। हम प्लॉट और घरों की तामीर के लिए पैसे भी देने को तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़े कर दिया। कहा, अदालत ने मुतासरीन के सामने 2 ऑप्शन रखे हैं। सिंध के लोगों के लिए 462 अरब रुपए पड़े हैं। फ्लैट का वादा के वफाक ने 36 अरब रुपए की स्कीम दी थी। फिर इस वक्त की हुकूमत ने यूटर्न ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ब्लूबर्न कमीशन बनाए जो नहीं बनाया जा सका। सिंध में करप्शन की फाइलें खुल गई। FIA के तमाम जोनल दफातर को तहकीकात करके रिपोर्ट भेजने का हुक्म। सखर हैदराबाद मोटरवे में 32 अरब रुपए की बेकायदगियां हुई। सिंध हुकूमत और सरकारी अफसरान करप्शन में मुलविस है। जुलाई 2022 के सैलाब फंड में करप्शन हुई। हेड ऑफिस को 18 अगस्त तक तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला सिंध की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर निगरान वज़ीर आला सिंध का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी निगरान वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह और साबिक काबीना के अरकान को शिरकत की दावत। पीपल्स पार्टी, MKM और GDA के अहम रहनुमा भी मदऊ। सिंध में निगरान काबीना के लिए सियासी जमातों की भाग दौड़। जराये के मुताबिक 203 रोज में निगरान काबीना का ऐलान होगा। सिंध की निगरान काबीना 10 से 12 वुज़रा पर मुश्तमिल होगी। पीपल्स पार्टी 6 अहम वजारतें लेने के लिए कोशा। MKM की बल्दियात, सन्नत और तालीम की वजारत हासिल करने की कोशिश। GDA ने वजारत दाखिला के लिए नाम पेश कर दिया। सूबाई काबीना में 2 ताजिर भी शामिल करने पर गौर। आप देखें ना, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो टैक्स भी तो बढ़ जाते हैं मजीद उसके ऊपर। बिजली की कीमत आपने बढ़ाई पिछले महीने में। इस महीने के जो बिल आ रहे हैं बिजली के, उसमें एक तो जून का फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज लग के आ रहा है। उसमें जो फैसला किया इन्होंने 7.5 रुपए फी यूनिट बढ़ाने का, तो वो जो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक की जो रीडिंग थी वो भी लगकर आ रही है। जमात इस्लामी का कल महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नेमो रहमान कहते हैं, हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। महंगाई की वजह से अवाम मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आज़म से अखराजात कम करके रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा। ताजर तंजीमों का कल बोल्टन मार्केट पर मुजाहिरे का ऐलान। सदर स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन महमूद हामिद कहते हैं कि 200 यूनिट का 12,000 बिल आ रहा है। महंगाई की वजह से तिजारत खत्म और ताजर दिवालिया हो चुका।
पेट्रोल की मसनूआती कीमतों में इजाफे से ऑनलाइन बाइक राइडर भी परेशान हैं। कहते हैं पहले ही काम कम है, ऊपर से पेट्रोल महंगा कर दिया। इन हालात में मोटरसाइकिल चलाकर रोजगार कैसे कमाएं? सवारी ज्यादा किराया सुनकर चली जाती है। नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप का बिजली महंगी होने पर इजहार तशवीश। चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने महंगी बिजली से बचने का हल भी बता दिया। बोले, इजाफी बिजली इंडस्ट्री को कम रेट पर दी जाए तो सालाना 1200 अरब रुपए की कैपेसिटी चार्जेस कम अदा करना होंगे। सरकारी अस्पतालों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी में लिफ्ट बंद हुए महीनों गुजर गए। नए एडमिनिस्ट्रेटर तारिक अब्बासी ने जल्द मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी। कहा, अस्पताल हुकूमत सिंध के पब्लिक पार्टनरशिप के तहत PPHI को दे रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं, क्योंकि 19-20 तो हर हॉस्पिटल में होता है। 100% पेशेंट कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होता, मगर यहाँ पे PPHI के आने के बाद से चीज़ें ग्रेजुअली काफ़ी बेहतर हुई हैं। लियाकताबाद 3 नंबर में वाइट करोला गैंग की लूटमार। उमरा से वापस आने वाले मियां बीवी को घर के बाहर लूट लिया। पुलिस वर्दी में मलबूस 3 मुलजिमान 2200 रियाल, 5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 10 दिरहम और 5000 रुपए लूट कर फरार हो गए। मुतासर शहरी अरशद हुसैन और उनकी अहलिया जद्दा से कराची पहुंचे थे। वाक़े का मुकदमा थाना सुप्रीम सुपरमार्केट में दर्ज। स्टेटा के असिस्टेंट प्रोफेसर्स की एसोसिएट के ओहदों पर तरक्कियां। ग्रेड 18 के 10 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को 19 ग्रेड में तरक्की मिल गई। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तरक्कियां पाने वालों में शाहिद अहमद, गुलाम मुस्तफ़ा, सलाहुद्दीन भट्टी शामिल, इमरान अली, अली गोहर खोकर, रियाजुद्दीन मेमन भी शामिल। सदरुद्दीन, बहराज, गजाला हाफिज और जुल्फ़कार अली को तरक्की मिल गई। जस्टिस रिटायर्ड फारूक अली चन्ना लैंड कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद तैनाती 3 साल के लिए की गई। नोटिफिकेशन जारी। महकमे बल्दियात सिंध में भी तकर्रुर तबादले हुए। ग्रेड 14 के 42 जूनियर टाउन अफसरान की मुख्तलिफ टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में इंतजामी ओहदों पर तैनातियाँ। यार मोहम्मद सहतू असिस्टेंट टैक्सेशन अफसर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी तैनात। मुमताज़ अली असिस्टेंट विजिलेंस अफसर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलशन इकबाल मुकर्रर। मोहम्मद सिद्दीक पब्लिक रिलेशन अफसर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिना तैनात। आगा तनवीर पठान पब्लिक रिलेशन अफसर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गडाप लगा दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। माजूर बाप की 9 साल से लापता बेटे की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट में दुहाइयां। कहा, हमें किस जुर्म की सजा दी जा रही है। अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, JIT लापता मुस्तबर साजिद की बाजियाबी की हर मुमकिन कोशिश करे। सेंट्रल जेल से लापता शहरी ताहिर जमान की अदम बाजियाबी पर सुपरिटेंडेंट जेल को भी तलब कर लिया। स्टेट लाइफ कंपनी के अफसर मोहम्मद अमजद शाह का कत्ल केस। दुबई फरार होने वाले मुबैना मुलजिम तकी हैदर शाह की दुबई से पाकिस्तान हवालगी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। मुलजिम तकी हैदर के रेड केस नोटिस जारी करने से मुतालिक पेशरफ रिपोर्ट के लिए मोहलत तलब की गई। विफाकी हुकूमत के वकील की जानिब से मोहलत तलब करना बिला जवाज है। फाजिल जज के रिमार्क्स। अदालत ने वजारत खारिजा से 30 अगस्त तक रिपोर्ट तलब कर ली। गन्ने की इमदादी कीमत फी मन 425 मुकर्रर। महकमा ज़राअत सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शुगर मिल्स मालिकान 15 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने के पाबंद होंगे। साबिका सिंध काबीना ने गन्ने की इमदादी कीमत फी मन 425 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। कराची में सब्जियों की कीमतें कम न हो सकी। अदरक 800, लहसुन 480 और लीमू 280 रुपए में फरोख्त जारी है। टमाटर 160, आलू 90 और प्याज 70 रुपए किलो बिकने लगे। भिंडी 200। इंटरबैंक में डॉलर 63 पैसे सस्ता 294 रुपए 30 पैसे पर आ गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मंदी। इंडेक्स 226 पॉइंट्स कमी से 47,919 की सतह पर ट्रेडिंग। और खेलों में भी सियासत। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन में ग्रुपिंग के बाद सिंध एथलेटिक्स एसोसिएशन में भी ग्रुपिंग जोर पकड़ गई। नई या पुरानी कोई भी एसोसिएशन किसी को तस्लीम करने को तैयार नहीं।